दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार जल्द ही नई ईवी पॉलिसी लाने वाली है। दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने बताया कि अब तक 3,518 इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारी जा चुकी हैं। नवंबर 2026 तक इनकी संख्या 7,000 तक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। मौजूदा सरकार लॉन्ग टर्म प्लान पर काम कर रही है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए पीयूसी, चालान और बॉर्डर पर इन्फोर्समेंट बढ़ाया गया है। ट्रांसपोर्ट से होने वाले प्रदूषण को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज भी बाहर जो है प्रदूषण का स्तर आप देख रहे हैं, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? बतौर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर क्या आपकी तैयारियां हैं? देखिए, एक बात तो आप मानती है कि दिल्ली का अपना वेदर नहीं है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिवीजन इसके लिए पहले से सजग था और हमने इस पे जून से काम कर रहे हैं। जो भी इसके मापदंड पे नहीं आ रहे थे, हम उनके ऊपर एक्शन ले रहे थे। उसका पूरा डिटेल है, मैं वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। पूरा जून में भी हमने एक्शन लिए, जून में भी चालान काटे, इम्पाउंड भी किए, जुलाई में किए, अगस्त में किए। साथ में बसों को ईवी में कन्वर्ट करने का आपके सामने सब चीज़ें हैं। जो जहाँ 300 बसें थी, हमने 3518 बसें की और बहुत जल्दी हम ईवी पॉलिसी ला रहे हैं। मेरा मानना है कि 20 से 25% पॉल्यूशन जो होता है ट्रांसपोर्ट से होता है, लेकिन 20 से 25% के अंदर ये जो पीयूसी का सर्टिफिकेट आया, 1 लाख 3 दिन के अंदर पीयूसी का सर्टिफिकेट बना, आप देखिएगा उस पॉल्यूशन की कमी आएगी। और दूसरा, ईवी पॉलिसी आने के बाद दिल्ली की जनता के हित में ईवी पॉलिसी जब आएगी और दिल्ली में जब ईवी में लोग कन्वर्ट होंगे तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है और मुझे बड़ी खुशी है कहते हुए कि पिछली सरकार में 2024 में ईवी रजिस्टर 80,000 के लगभग हुआ था और अभी तक से हमारा 1 लाख से ऊपर जा चुका है। लेकिन ईवी पॉलिसी की अगर हम बात करें या ईवी व्हीकल्स की बात करें तो जिन लोगों ने ईवी व्हीकल्स लिए हुए हैं, पहले अभी जो लिए हुए हैं, उनकी सब्सिडी उन्हें नहीं मिल पा रही है और आप कैसे फिर आगे दूसरों को प्रेरित करेंगे कि वो ईवी व्हीकल्स लें? देखिए, ये पिछली सरकार की, मैंने बोला ना, पिछली सरकार की कमियों को भुगतना पड़ रहा है। अगर इन्होंने उनकी सब्सिडी को दे दिया होता, लगभग 45 करोड़ रुपए की सब्सिडी को अगर उन्होंने दे दिया होता तो ये दिक्कत नहीं आती। लोग और थोड़े इंक्लाइंड होते ईवी की ओर जाने के लिए। वो भी 45 करोड़ रुपया, लगभग 45 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली सरकार उनकी सब्सिडी की पेमेंट देने जा रही है। ठीक है, ईवी पॉलिसी को हम कब तक एक्सपेक्ट करें? क्योंकि पहले जून के लगभग आने वाली थी, अब दिसंबर निकल गया है। मैं एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन हम 10-15 दिन में पब्लिक डोमेन में इसको कर रखेंगे और उसके बाद उसको लागू कर देंगे। यानी ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार है ईवी की लगभग। दिल्ली प्रदूषण, कोहरे और ठंड के ट्रिपल अटैक से परेशान है। प्रदूषण के साथ साथ दिल्ली एनसीआर में कोहरे और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त कोहरा इतना घना है कि विजिबिलिटी काफी कम है। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। साथ ही साथ हवाई उड़ानों पर भी घने कोहरे का असर पड़ रहा है। तो राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। कोहरे और प्रदूषण की डबल मार है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली की हवा कब साफ होगी। ये प्रगति मैदान की तस्वीर आप देखिए, जहां पर विजिबिलिटी काफी कम है और लोगों को काफी परेशानी हो रही है। एक तो ठंड है, ऊपर से कोहरे और धुंध की मार है। तो ऐसे में एनसीआर के लोगों के लिए मुसीबतें बेहिसाब है। दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधों के बावजूद प्रदूषण पर कुछ खास असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। यहां जहरीली हवा का कहर जारी है। शनिवार सुबह दिल्ली का औसत AQI 380 दर्ज किया गया। सबसे खराब स्थिति आनंद विहार की रही, जहां सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में AQI 425 और द्वारका में AQI 400 रहा। तो अलग अलग इलाकों के तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा हुआ है, प्रदूषण का प्रहार है। आप देखिए, सराय काले खां की तस्वीर, ITO की तस्वीर, इलाके अलग अलग हो जाते हैं, तस्वीर एक सी है। तस्वीर कोहरे और धुंध की है, तस्वीरें प्रदूषण की मार की है, तस्वीरें ठंड की है। ऐसे में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आती हैं।
चाहे हम सड़क मार्ग की बात करें, रेल मार्ग की बात करें या हवाई मार्ग की बात करें, असर सभी पर पड़ता है। दिल्ली की जहरीली हवा ने इस वक्त सबका जीना मुहाल कर दिया है। इस बीच दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। अब दिल्ली में बांस से बना एक पार्क उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। डीडीए के लिए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई एक स्टडी में यह साफ हो गया है कि बांसेरा पार्क अपने घने बांस के जंगल की वजह से पर्यावरण के लगभग हर पैमाने पर दूसरे शहरी क्षेत्रों से कहीं बेहतर साबित हुआ है। स्टडी में सामने आया कि बांसेरा पार्क में हवा ज्यादा साफ, तापमान कम, मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर है। देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली का बांसेरा पार्क, जहां पर AQI कम होने का दावा है, प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। ऐसे में जब हर जगह प्रदूषण की चर्चा हो रही है, दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है, ऐसे में ये अच्छी तस्वीर सामने आई है। दिल्ली शहर के बीच एक ऐसा पार्क जिसकी एयर क्वालिटी और जिसका तापमान यहाँ के गेट के बाहर निकलते ही अलग है, अंदर अलग है। दरअसल डीडीओ ने एक स्टडी की है जिसमें पाया है कि दिल्ली के बांसेरा पार्क में तापमान बाहर की तुलना में कम और एयर क्वालिटी भी बाहर की तुलना में 20% तक बेहतर है। ये एक स्टडी की गई थी जिसमें न केवल बांसेरा पार्क बल्कि मयूर विहार एक्सटेंशन, यमुना फ्लड पार्क, अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क, लोधी गार्डन और ISBT सराय कालेखां तक इसको स्टडी किया गया और पाया गया कि बांसेरा पार्क में खास तौर पर ये जो यहाँ पर प्लांटेशन आप देख रहे हैं, बैम्बू प्लांटेशन होने की वजह से, बांस की होने की वजह से यहाँ पर एयर क्वालिटी बेटर है, यहाँ पर तापमान कम है। बांसेरा पार्क की खासियत है कि इस पूरे पार्क में सबसे ज्यादा जो बांस है उसके पेड़ लगाए गए हैं। पूरा आप कॉरिडोर जो देख रहे हैं इसमें दोनों तरफ जो है वो बांस लगाए गए हैं। ऐसे में ये कहा गया है कि 20% तक जो बाहर का AQI है उससे कम यहाँ पर AQI जो है वो देखने को मिलता है। कंपेयर किया गया है बाकी पार्क, लोधी गार्डन से भी इसे कंपेयर किया गया है जहाँ पर बाकी पेड़ पौधे लगे हैं, पर यहाँ बांस की मौजूदगी की वजह से एयर क्वालिटी और बेहतर होता है। मेरे हाथ में एक इक्विपमेंट है, AQI रीडर है, मीटर है, तो इसको मैं चलाकर यहाँ पर फिलहाल देखती हूँ कि यहाँ अंदर इस वक्त कितना AQI जो है वो आ रहा है। दिल्ली के ज़्यादातर जगहों में अगर हम बात करें तो आज जो AQI है वो बेहद ख़राब से सीवियर डायरेक्शन में नज़र आ रहा है, लेकिन इस वक्त जब यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ आप देखें कि ये सेटल होने लगा है और सीवियर कैटेगरी में यहाँ पर बता रहा है, यानी कि 400 प्लस है। और यहाँ अब आप देखें कि AQI जो है ये 400 से लेकर 440 से लेकर 446 तक के बीच में ये नज़र यहाँ पर आ रहा है, यानी कि 450 के अंडर दिख रहा है। 440 से 450 के बीच में यहाँ पर जो AQI है वो बना हुआ है। और ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि इस जगह का AQI आसपास के बाकी जगहों से, बाकी पार्क से जहाँ पर इसी तरीके से पेड़ पौधे लगे हैं, उनसे बेहतर है। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल ने जब सराय कालेखां की बांसेरा पार्क के बाहर जाकर AQI मीटर से प्रदूषण की स्थिति जानने की कोशिश की तो चौंकाने वाला नतीजा देखने को मिला। ये AQI मीटर जो हम अंदर लेकर गए, इसको बाहर लेकर जब आए हैं तो पहले यहाँ पर आप नंबर्स देखिए कि किस तरीके से नंबर्स जो हैं वो बाहर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये 500 से ऊपर, मैं थोड़ा और आगे चलती हूँ, ये 590 के लगभग जो है फिलहाल यहाँ पर AQI नजर आ रहा है, जो कि सेटल डाउन फिलहाल आप देख रहे हैं कि 570 से ज़्यादा दिख रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर चेंजेस इसमें हो रहे हैं। और इस तरफ मैं रोड के खड़ी हूँ, रोड के इस तरफ बांसेरा पार्क है जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से 440 से लेकर 460 के बीच में जो AQI था वो यहाँ पर आ रहा था, यानी कि अगर अभी से इसकी तुलना करें तो तकरीबन 100 पॉइंट के लगभग जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में फिलहाल अगर बात की जाए तो DTU की स्टडी ये कहती है कि बैम्बू प्लांटेशन की वजह से तापमान और एयर क्वालिटी दोनों में फ़र्क देखने को मिल रहा है, जिसकी पुष्टि ये जो हमारे पास AQI मीटर है वो भी यहाँ कर रहा है। हालांकि इसको चेंज करने के लिए या इसमें चेंजेस लाने के कई और फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पर बहरहाल ये नज़र आ रहा है कि अंदर और बाहर की एयर क्वालिटी में कम से कम इस मीटर में फ़र्क दिख रहा है। इधर ठंड और घने कोहरे को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी है। एक्सप्रेसवे पर हो रहे हादसों को देखते हुए यूपी सरकार ने सभी एक्सप्रेसवे के लिए 19 दिसंबर से 15 फरवरी तक नए नियम लागू किए हैं।
नए नियम के मुताबिक अब 8 सीटर तक की गाड़ियों की एक्सप्रेसवे पर रफ्तार सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। 8 सीटर से ज्यादा यात्री वाहनों की रफ्तार सुबह 8 से रात 8 बजे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ट्रक जैसी मालवाहक गाड़ियों के लिए सुबह 8 से रात 8 तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नियम तय किए गए हैं।